गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। दिस इज एम के सोनी एंड मेरा लक्ष्य है हर घर में शिक्षा, हर गली में शिक्षा फ्रॉम एम के सोनी एजुकेशन चैनल ग्रुप। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और इस मुहिम में मेरा साथ दे। देखिएगा, आज हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजी। व्हाट इज़ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है और इसका अध्ययन कैसे किया जाता है और ये कब आया, किस शताब्दी में आया, इसके प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन हैं। आइएगा हम लोग पूरा समझते हैं। साइकोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको और लोगोस। साइको और लोगोस दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है साइकोलॉजी। साइको का अर्थ होता है सोल और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। डैट कॉल स्टडी ऑफ सोल, डैट कॉल साइकोलॉजी। अरस्तु यानी अरिस्टोटल और प्लेटो नामक मशहूर मनोवैज्ञानिक ने कहा कि आत्मा यानी सोल का अध्ययन ही साइकोलॉजी है। लेकिन इनकी परिभाषाओं को अमान्य घोषित कर दिया गया क्योंकि आत्मा पर अध्ययन करना संभव नहीं था। आत्मा को न देखा जा सकता है न सुना जा सकता है, इसलिए इनकी परिभाषा को अमान्य घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक आते हैं लिबनीज, हॉब्स, लॉक, कांट और हुम। लिबनीज, हॉब्स, लॉक, कांट और हुम, ये पांचों मनोवैज्ञानिक आए और बोले कि जो साइकोलॉजी होता है वो माइंड का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ माइंड, डेट कॉल साइकोलॉजी। इनकी परिभाषा 1870 ईस्वी तक ही चली। इसको भी अमान्य घोषित कर दिया गया क्योंकि जो मन होता है उसका अध्ययन कैसे किया जाए। मन को न देखा जा सकता है न सुना जा सकता है। डेट कॉल मन जो होता है कि अब्स्ट्रैक्ट होता है, अमूर्त होता है, जिसको न देखा जा सकता है न सुना जा सकता है। तो ये दोनों की परिभाषा को अमान्य कर दिया गया। नेक्स्ट है विलियम वुंट। विलियम वुंट साहब ने सर्वप्रथम जर्मनी के लिपजिंग महाविद्यालय, जो कि वर्तमान में कार्ल मार्क्स महाविद्यालय है, में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की क्या पहली प्रयोगशाला का शुभारंभ किया 1879 ईस्वी में, 1879 में। और इसका साथ दिया, इनका जो सहयोग किया था टिचेनर ने, इनका जो फ्रेंड था टिचेनर ने, यानी टिचेनर और विलियम वुंट मिलकर जर्मनी में लिपजिंग और कार्ल मार्क्स महाविद्यालय में एक प्रयोगशाला का शुभारंभ किया था। इन दोनों का मानना था कि ये लोग का कहना था कि मनोविज्ञान का विषय वस्तु मन और आत्मा से हटकर मानसिक क्रियाएं या चेतन अनुभूति, कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। यानी कि ये लोग का कहना था कि द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, दैट कॉल्ड साइकोलॉजी। ये लोग का कहना था कि यहाँ पे दो शब्द आया, चेतन अनुभूति और मानसिक क्रियाएं, मेंटल ऑपरेशंस। यानी कि जो मस्तिष्क में क्रिया होता है, जैसे धारणा हो गया, तर्कना हो गया, ये रीजनिंग हो गया, ये सब का अध्ययन करना ही क्या है, साइकोलॉजी है। लेकिन इनके भी जो कहना था इनको भी नकार दिया गया क्योंकि मात्र चेतन अनुभूति शब्द का मतलब होता है जो कि अभी हम लोग जो एक्सपीरियंस प्राप्त किए हैं, जो कि जीवित एक्सपीरियंस है, अनुभूति है, उसको चेतन अनुभूति कहते हैं। लेकिन इसकी भी परिभाषा को अमान्य घोषित कर दिया गया। देखिए कैसे, मात्र चेतन अनुभूति पर बल डाला गया। इसकी ये जो कहना था इनका, विलियम वुंट का, इनका जो कहना था कि चेतन अनुभूति के अध्ययन को साइकोलॉजी कहते हैं, लेकिन इनका जो स्टेटमेंट था उसको रद्द कर दिया गया, उसको अमान्य कर दिया गया क्योंकि चेतन अनुभूति का अध्ययन करना संभव नहीं था। और सिर्फ चेतन अनुभूति ही आदमी नहीं करता है, जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है वो नहीं करता है, अचेतन अनुभूति भी आदमी करता है। अचेतन अनुभूति का मतलब वैसा अनुभूति जो माइंड में सेव है। व्यक्ति के सभी अनुभूति चेतन अनुभूति, अधिकांश अनुभूति अचेतन अनुभूति होती है। अधिकांश जो हम लोग सीखते हैं, अनुभव करते हैं, क्या अनुभव होता है, वो बहुत पहले से होता है, अचेतन होता है। ठीक है, इससे मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक स्वरूप व्याख्या नहीं किया, इसमें मनोविज्ञान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो अनुभूति एक्सपीरियंस है, अब किसके पास क्या एक्सपीरियंस है इसको थोड़ी ना दर्शाया जा सकता है। बहुत सारा आदमी के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस रहता है। तो इसको भी परिभाषा को ये 3 कारणों के कारण, बहुत बड़ा कारण है, इसके कारण अमान्य घोषित कर दिया गया। देखिएगा नेक्स्ट है, ये पूरा आपको सरल भाषाओं में हम समझा रहे हैं, इससे ज़्यादा सरल कोई नहीं समझा सकता। नेक्स्ट है, अब आया जे.बी. वाटसन साहब, जो कि जे.बी. वाटसन आप डीएलएड या फिर बीएड में भी पढ़े होंगे जे.बी. वाटसन के बारे में।
जे.बी. वाटसन एक बिहेवियरिज्म थे, यानी बिहेवियरिज्म करने का मतलब है व्यवहारवादी थे, ये व्यवहार पर जोर देते थे। जे.बी. वाटसन साहब ने बोला कि साइको का अर्थ होता है बिहेवियर यानी व्यवहार, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर डेट कॉल्ड साइकोलॉजी। इनका कहना था कि किसी भी व्यवहार की व्याख्या हम अपनी अनुभूति के आधार पर ही करते हैं और तब उसका सही अर्थ निकलता है। यानी कि जो भी व्यवहार होता है, आदमी का व्यवहार होता है, वो उसके अनुभूति पर निर्भर करता है, वो जो एक्सपीरिमेंट, जो पहला का एक्सपीरियंस है उस पर निर्भर करता है। यानी देखिए, जब बच्चा कबूतर को कबूतर कहने लगे तो बच्चा के पहले का जो एक्सपीरियंस है, अनुभूति है, जो अनुभव है, उसके आधार पर कहने लगा। तो ये कहना था जे.बी. वाटसन का, जो बच्चा व्यवहार करता है वो अपने अनुभव के आधार पर व्यवहार करता है। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात की करें तो वर्तमान में एटकिंसन, स्मिथ और हिलगार्ड, ये 3 मनोवैज्ञानिक आए वर्तमान में। एटकिंसन, स्मिथ और हिलगार्ड, ये 3 मनोवैज्ञानिक आए और कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है, क्योंकि जब मानसिक प्रक्रिया होगा तभी तो व्यवहार होगा। हम लोग जब सोचते हैं कि हाँ हम लोग खाना खाएंगे और सोचते हैं कि एक और इतना देर में उठाना, एक और इतना देर में उठाना, तो वही तो हुआ जो हम सोच रहे हैं सो कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तक मानसिक प्रक्रियाएं नहीं होगा तब तक व्यवहार नहीं हो सकता। तो मानसिक प्रक्रियाओं के आधार पर व्यवहार होता है और इसी दोनों के अध्ययन को हम लोग अभी वर्तमान में, जो कि वर्तमान में मनोविज्ञान कहा जाता है। तो सीधा और सरल भाषाओं में कह सकते हैं कि मनोविज्ञान वैसा विज्ञान है जिसमें व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग मनोविज्ञान के बारे में बहुत सारा चीज़ समझ चुके हैं शॉर्ट 5 से 6 मिनट का वीडियो में, और ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है KVS, DTET+P और CTET के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको CTET, KVS और अदर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।